हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, क्लास 10th के जो हम बात कर रहे थे चैप्टर के अंदर एसिड, बेस एंड सॉल्ट पे। तो उस पर स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया था, एसिड के बारे में पढ़ लिया था, बेस के बारे में पढ़ लिया था, सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स की बात करेंगे कि उन कंपाउंड की प्रिपरेशन कैसे होती है और उन कंपाउंड्स का क्या यूजेस होता है, इसमें हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर में जो हमारा पहला कंपाउंड है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं NaOH। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। इसका कॉमन नेम क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। इसकी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो पर्टिकुलर एक प्रोसेस से की जाती है, जिस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो प्रिपरेशन किस प्रोसेस के थ्रू की जाती है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। होता क्या है स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोल्ट है, उसका 20% एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, यानी कि NaCl को डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर। तो वो जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं बेराइन। क्या बोलते हैं? बेराइन। तो एक्वस सॉल्यूशन किया जाता है बेराइन का, फिर उस एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, या हम जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक सॉल्ट है, ये कैटायन और एनायन में ब्रेक कर जाता है। इस तरीके से कैटायन और एनायन के अंदर Na+ और Cl- में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। फिर हम क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? हम वो जो हमारा बेराइन सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, कैथोड और एनोड डाल देते हैं। एक तरफ एनोड डाल दिया, एक तरफ कैथोड डाल दिया, और यहाँ पे क्या है? ये बेराइन सॉल्यूशन है। तो होता क्या है जनरली कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो हमारे कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और हमारे एनायन जो है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम इनको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रोड डालकर, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? मैंने आपको बताया कि कैटायन क्या करते हैं, कैटायन कैथोड की ओर मूव करते हैं, और कैथोड पर जाके करते क्या है? सोडियम प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और हमारा जो क्लोरीन है वो किस पे मूव करता है? वो मूव करता है एनोड पर, और एनोड पर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इस तरीके से सोडियम मिल जाता है और हमें क्या मिल जाता है? क्लोरीन मिल जाता है। प्लस में वाटर तो वहां पे सारा का सारा होता ही है। तो एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि ये जो आपका Na है, अब यहाँ पे ये फर्दर जो Na बना है ये क्या करता है? Na वाटर के साथ रिएक्शन करके, यानी कि Na जो है वो आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? NaOH बना लेता है। क्या बना लेता है? फर्दर NaOH बना लेता है। ठीक है। तो इसकी नेट रिएक्शन की बात करें तो नेट रिएक्शन क्या होती है? ये NaCl है, इसकी आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, यानी कि इसका आपने प्रिपेयर किया इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा हमारे पास? एक तो बनेगा NaOH एक्वस, NaOH बेस, प्लस में क्या बनेगी? क्लोरीन गैस, प्लस में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। ये सब चीजें बनेगी। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास? हमारा जो प्रोडक्ट था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो चाहिए था वो हमें बन गया। अब इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? एक तो क्लोरीन गैस मिल रही है, और एक जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? एक तरीके का एल्कलाई है, एल्कलाई सब्सटेंस है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। तो ये इसकी क्या है? नेट रिएक्शन है। ये तो अलग अलग कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई वो है, और ये एनोड पे क्या रिएक्शन हुई वो है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये नेट रिएक्शन हुई कि बेराइन का हमने बेराइन बनाया, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो NaOH बना, Cl2 बना और H2 बना। तो जनरली अगर पूछ लिया जाए कि इस हाइड्रोक्साइड प्रोसेस में क्लोरीन कहाँ बन रही है, तो क्लोरीन गैस कहाँ बन रही है स्टूडेंट्स? ये बन रही है एनोड पर, कि क्लोरीन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एनोड पर हो रहा है। इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर हम बात करें यूजेस की कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूजेस हैं, तो पहला है फॉर डीग्रेसिंग मेटल शीट्स और रोड्स, यानी कि डीग्रेस करता है। अगर उन पे चिकनाई होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? उनमें से वो हटा देता है। सेकंड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप एंड डिटर्जेंट, की जो सोप और डिटर्जेंट फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जो बेस यूज होता है
यानी कि जिसपे वो सोप और डिटर्जेंट बनते हैं वो बेस क्या होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। थर्ड है इन द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल पेपर फाइबर्स, इस तरीके के जो आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें भी क्या यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। नेक्स्ट जो है हमारा इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री में भी सॉफ्टन करने के लिए कपड़ों को ये काम में आता है कि कपड़ों को नरम करने के लिए शुरुआती काम करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। तो ये इसके क्या थे बेसिक यूजेस थे और ये इसका क्या था बनाने का मेथड था। इसका कॉमन नेम हमने पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। प्रोसेस कौन सा है बनाने वाला, हमारा प्रोसेस है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का मतलब कि क्लोरीन भी बनती है और एल्कलाई भी बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या था पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड था कि कैसे बनता है और क्या यूजेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला होता है और इसका कॉमन नेम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन जिस प्लांट में होती है या जिस अपरेटस में होती है उसको कहते हैं हेजन क्लेवर्स प्लांट। क्या बोलते हैं हेजन क्लेवर प्लांट। ये स्क्रीन पे मैं दिखा भी दूंगा कि कैसा होता है हेजन क्लेवर प्लांट, उसमें होता है। लेकिन उस हेजन क्लेवर प्लांट के अंदर होता क्या है सिंपली जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में क्लोरीन गैस के साथ में। तो ये जो स्लैग्ड लाइम है इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ में क्लोरीन गैस के साथ में, जिससे क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और क्या बनेगा वाटर बनेगा। तो अगर प्रिपरेशन की रिएक्शन की बात करें तो प्रिपरेशन कैसी होगी सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दें किसके साथ में क्लोरीन के साथ में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन जाएगा और क्या बनेगा वाटर बनेगा, यानी कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जनरली पूरा व्हाइट ही होता है, हल्का सा येलोइश कलर इसके अंदर आता है। सेकंड की अगर बात करें कि कोल्ड वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है यानी कि इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़िया होती है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में पूछा जाता है कि एक्सपोजर टू एयर, यानी कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को एयर के अंदर खुला छोड़ दें तो क्या होगा। तो होता क्या है ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपका एयर के अंदर खुला छोड़ने पर CO2 जो एब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो कैसे करता है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बना लेता है और क्या बनाता है क्लोरीन गैस रिलीज कर देता है। तो ये बात आ सकती है कि एक्सपोजर इन एयर यानी कि एयर के अंदर खुला छोड़ने पर कौन सी गैस रिलीज होती है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस रिलीज होती है और क्या बना लेता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है वो CO2 गैस जो होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और क्लोरीन गैस भी बना लेता है। और ब्लीचिंग पाउडर की कई बार एसिड के साथ रिएक्शन भी पूछी जाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है सोल्ट बनाता है। जैसे हमारा ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 ये HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा हमारे पास CaCl2 बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा हमारे पास H2O बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा क्लोरीन गैस बनाएगा। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है इसकी। अगर हम बात करें CaCl2 की H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाएगा तो ये सॉल्ट बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और वाटर बनेगा और क्या बनेगा क्लोरीन गैस बनेगी। तो ये एसिड के साथ में कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है, सोल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और क्लोरीन गैस रिलीज करता है। तो अगर गैस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ जाए ब्लीचिंग पाउडर इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है किस प्रकार की गैस रिलीज करता है तो 90% हमारा आंसर होता है क्लोरीन गैस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एक्सपोजर टू एयर वाला कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्या बनेगा क्लोरीन गैस बनेगी। अब ब्लीचिंग पाउडर किस काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर वैसे तो एज ए डिसइंफेक्टेंट और उसकी तरह काम करता है जर्मीसाइड की तरह, ठीक है। तो एक तो यूज ये होता है इसका डिसइंफेक्टेंट और जर्मीसाइड, दूसरा क्या होता है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें अगर कैल्शियम इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाए तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि साथ वाले सब्सटेंस का क्या करवा देता है ऑक्सीडेशन करवा देता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है उनको। कौन ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड की हम बात करें ब्लीचिंग कॉटन फाइबर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं उनको ब्लीच करने के काम आता है, कलर उनका निकालने के काम आता है। स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर के स्टेरिलाइजेशन में यानी कि उनको प्योरिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत ये यूज में लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या था ये ब्लीचिंग पाउडर था, इसकी यूजेस थे, इसकी प्रॉपर्टीज थी और इसके बनाने की फॉर्मेशन की रिएक्शन थी कि कैसे ये प्रिपेयर होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनता कैसे है हैंस क्लेवर प्रोसेस के अंदर बनता है। सिंपली क्या होता है स्लैग की रिएक्शन होती है किसके साथ में क्लोरीन गैस के साथ में और क्या बन जाता है हमारा
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हमारा कंपाउंड हो गया, कौन सा, जो ब्लीचिंग पाउडर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर हम बात करें, इसकी जो केमिकल नेम है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों इसके नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी और सोडियम बाइकार्बोनेट भी। फॉर्मूला की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन दो तरीके से। अगर हम बात करें लेबोरेटरी के अंदर, तो लेबोरेटरी के अंदर एक तो कैसे होती है इसकी रिएक्शन कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ में, CO2 गैस और वाटर के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। कि सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन की CO2 और वाटर के साथ में, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। तो एक तो इस तरीके से होती है, और एक और होता है कि ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है ये इंटरमीडिएट बनता है। एक प्रोसेस होती है जिसको सोल्वे प्रोसेस कहते हैं, इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर ये हमें मिलता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उस स्टेप के अंदर कैसे बनता है, देखो, जब NaCl की रिएक्शन करवाई जाए वाटर, CO2 और अमोनिया के साथ में, NaCl की रिएक्शन किसके साथ करवाई, वाटर, CO2 और अमोनिया के साथ में, तो एक तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और एक क्या मिलता है हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3। तो इस तरीके से, दो तरीके से, एक तो लेबोरेटरी में सीधा सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन CO2 और H2O के साथ करवाकर, या फिर हमें सोल्वे प्रोसेस में इंटरमीडिएट के फॉर्म में भी क्या मिलता है हमारा बेकिंग सोडा मिलता है, NaHCO3 मिलता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये देखने में कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल के टाइप होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी रिएक्शंस की तो ये नेचर में कैसा होता है, नेचर में ये माइल्ड क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, बिल्कुल माइल्ड बेस होता है। ठीक है, रिएक्शन की बात करें तो जब हम इसका क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें, एक्शन ऑफ हीट, यानी कि अगर गर्म करने पर इसमें क्या होता है, एक्शन ऑफ हीट, गर्म करने से इस पर क्या होता है कि अगर आप इसको गर्म करते हो तो ये टूट जाता है, किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो ब्रेक करने पर, यानी कि इसको हीट करने पर क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, प्लस में वाटर और प्लस में CO2 रिलीज करता है। और ये क्या होता है, मैंने आपको बताया माइल्ड बेस होता है, बिल्कुल हल्का बेस होता है। तो ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड के साथ में भी रिएक्ट करता है। तो एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाता है। तो कैसा सॉल्ट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरीके से एसिड के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, क्योंकि ये क्या है, माइल्ड बेस है। ठीक है, अगर यूजेस की बात करें तो सबसे पहले प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग सोडा से क्या प्रिपेयर किया जाता है, बेकिंग पाउडर प्रिपेयर किया जाता है, जो जनरली हम खाने में डालते हैं ना, केक वगैरह बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, ताकि प्लफी बन जाएं। घरों में जैसे पकोड़े या फिर पूरियां बनाने के लिए भी उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। देखेंगे हम कैसे बनता है बेकिंग पाउडर भी। और सेकंड क्या है, एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टमक में, हमारे पेट में जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं या ऐसी टेबलेट लेते हैं, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी कौन, बेस यूज करेगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज करते हैं, किसकी फॉर्म में, एंटी एसिड की फॉर्म में। स्टूडेंट्स ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के अंदर डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि बेकिंग सोडा से हम क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो कैसे बनता है बेकिंग पाउडर, जब आप इस बेकिंग सोडा के अंदर आप क्या डालते हो, कोई भी एसिडिक सब्सटेंस डाल देते हो या एसिड डाल देते हो, एसिड डालते हो, तब जो हमारा प्रिपेयर होता है यहाँ पे, वो क्या प्रिपेयर होता है, बेकिंग पाउडर प्रिपेयर होता है। क्या प्रिपेयर होता है, बेकिंग पाउडर। जनरली यहाँ पे जो एसिड लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, या तो आपका सिट्रिक एसिड लिया जाता है या फिर हमारा टार्टरिक एसिड लिया जाता है। टार्टरिक एसिड का सॉल्ट लिया जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड यहाँ पे लिया जाता है एसिड की जगह। तो ये एसिड और बेस करके जो पाउडर बनता है, प्लस में CO2 रिलीज होती है यहाँ पे। जो हम देखते हैं ना कि पूरियाँ फूल जाती हैं बेकिंग पाउडर करने से, या फिर पकौड़े वगैरह को तलते हैं तो वो फूल जाते हैं। वो फूल क्यों जाते हैं, या केक जो होता है वो प्लफी हो जाता है, वो प्लफी हो जाता है क्योंकि जैसे ही बेकिंग पाउडर में एसिड डालते हो, बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा में एसिड डालने से बेकिंग पाउडर बनेगा, प्लस में क्या रिलीज होगी, CO2 गैस। जो CO2 रिलीज़ होगी, उस CO2 की वजह से क्या होता है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं या जो फूड सब्सटेंस होते हैं वो फूल जाते हैं।
तो इससे हमें पता चल गया कि बेकिंग सोडा से क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। कैसे? एसिड के साथ रिएक्ट करने से बनेगा। एसिड यानी कि H+ के साथ रिएक्ट करने से बेकिंग पाउडर बनेगा, जिसमें से CO2 रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो हमारा केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा इसका? Na2CO3.10H2O। ये यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम बात करें सिर्फ Na2CO3 की, सोडियम कार्बोनेट की, तो ये क्या होता है? सोडा ऐश होता है। इसका नाम क्या होता है? सोडा ऐश। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन कैसे होती है? सोलवे प्रोसेस के थ्रू होती है। सोलवे प्रोसेस में जनरली 3 से 4 स्टेप होते हैं। उसके दौरान क्या होती है हमारे पास? ये जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसकी प्रिपरेशन होती है। तो पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में तो हमारा क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो प्रिपेयर होता है। तो पहले स्टेप के अंदर क्या होता है? NaCl रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ में, वाटर के साथ में और CO2 के साथ में। तो क्या बनाता है हमारा? ये सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको हमने बेकिंग सोडा बोल के आए हैं, वो बनाता है। प्लस में क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो पहले स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हीट की प्रेजेंस में, एक्शन ऑफ हीट की वजह से क्या होता है? टूटता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2NaOH हीट की वजह से क्या होता है? डिसोसिएट होता है। तो क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस CO2। अब इस सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइज होता है या इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है किसमें? वाटर मिक्स करने से। अब इस सोडियम कार्बोनेट के वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? Na2CO3.10H2O बना लेते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन गया। और यही से क्या कहते हैं हम? वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है? कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है। सेकंड क्या है? डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि इजीली वाटर के अंदर क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है, सोल्यूबल है। थर्ड क्या है? इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस का मीन्स क्या हुआ? हमें पता है कि हमारा जो वॉशिंग सोडा है उसके अंदर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल एडेड है, अटैच्ड है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो इफ्लोरेसेंस का मीन्स हो गया कि जब आप ड्राई एयर के साथ में, ड्राई एयर में इस वॉशिंग सोडा को ओपन रख दोगे तो ये जो आपका वाटर है ये इसमें से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया? Na2CO3.H2O और 9H2O है ये जो बाहर निकल गए। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोहाइड्रेट। एक ही मॉलिक्यूल रह गया ना वाटर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रेट। तो यहाँ क्या होता है? इफ्लोरेसेंस का मीन्स सिंपली क्या हुआ कि आपके जो सॉल्ट है आपका उसमें से क्या हो जाए? वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? इफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है। एक्शन ऑफ हीट का मतलब अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिमूव हो जाएंगे सारे के सारे। तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 यानी कि सोडा ऐश बच जाएगा हमारे पास। क्या बचेगा? सोडा ऐश। एसिड के साथ रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है हमारे पास? एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा NaCl, प्लस में वाटर बना देगा और प्लस में क्या बना देगा? CO2 बना देगा। ठीक है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज थी। अगर यूजेस की बात करें तो यूजेस देखो इसका क्या काम आता है। सबसे पहले तो वॉशिंग सोडा है तो क्लोथ्स को वॉश करने के काम में आता है। सेकंड अगर इसकी यूज़ की बात करें तो ये क्या करता है? एक हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर आपने अगर सुना होगा, हार्ड वाटर होता है तो हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में काम आता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है, प्योरीफाई करने के काम आ सकता है। और इसका अगर यूज़ करें हम बहुत सारे और भी कंपाउंड्स बनाने के काम आता है, जैसे बोरेक्स एक कंपाउंड होता है उसको बनाने के भी काम आता है। और अगर इसकी यूज़ की बात करें तो पेंट इंडस्ट्री होती है उसके अंदर भी इसका काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मेन इसके यूजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम केमिकल नाम देखिए तो क्या होता है? हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के साथ में क्या होगा? हेमीहाइड्रेट होगा, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल किसका जुड़ा होगा? वाटर का जुड़ा होगा, किसके साथ में? कैल्शियम सल्फेट के साथ में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4.12H2O। ये किसका फॉर्मूला हो गया? POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट।
प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन इसकी होती है, वो जिप्सम को जब हीट करते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, पीओपी मिलता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है हमारे पास CaSO4.2H2O। ये क्या होता है, जिप्सम होता है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पीओपी मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, CaSO4.2H2O। तो सिंपली इसको जिप्सम से हीट करके बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट ऑर्डरलेस पाउडर होता है, यानी कि कलर में वाइट होता है। और प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इससे क्या बनता है, इससे आप वापस जिप्सम भी बना सकते हो वाटर के साथ रिएक्ट करके, यानी कि ये पीओपी है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो वापस से क्या मिल जाएगा, आपको जिप्सम मिल सकता है। तो दो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं मेन। अगर यूजेस की बात करें, यूज आपको पता है घरों में पीओपी की जाती है एयर गैप्स को कम करने के लिए, फ्रैक्चर बॉन्ड को करने के लिए, सेट करने के लिए भी पीओपी का यूज किया जाता है। स्टैचूज वगैरह, टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता है, पीओपी का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने कुछ कंपाउंड्स पढ़े, उनकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है सेकेंड वाला एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।